नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने इस चैनल थैंक्स शिवजी में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कर्म का फल मिलता है या नहीं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाच्य। अर्थात कर्म करने में तेरा अधिकार है, परंतु उसके फल पे तेरा कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, हमारे शास्त्रों का अगर मान है तो यदि हम कोई भी कर्म करते हैं, चाहे वो कर्म अच्छा हो चाहे बुरा, उसका फल हमें मिलता ही है। चाहे वो फल आज मिले, कल मिले, 100 साल बाद मिले या दूसरे जन्म में, लेकिन मिलता ज़रूर है। ये कर्म का सिद्धांत है। दोस्तों, एक कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि कर्म का फल मिलता है या नहीं। एक देश में एक प्रतापी राजा रहता था। जब वो अपनी कुंडली देख रहा था तो उसके मन में एक विचार आया कि जब मैं पैदा हुआ तो इस संसार में ना जाने कितने मनुष्य पैदा हुए होंगे, तो उन सब में से मैं ही राजा क्यों बना। उस राजा ने अपने इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए अपने राज्य के सब बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और ये प्रश्न किया, मैं ही राजा क्यों बना। उसका ये प्रश्न सुन के बड़े बड़े ज्योतिषी भी हैरान हो गए और पूरे महल में सन्नाटा छा गया। तब उन्हीं में से एक विद्वान उठा और कहा कि हे राजन, यदि तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए तो अपने राज्य से बाहर एक गांव है, वहां पे एक बूढ़ा आदमी रहता है, वही तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर देगा। उस विद्वान की बात सुन के राजा अपने सैनिकों के साथ उस गांव की तरफ रवाना हुआ। कुछ समय बाद जब उस गांव में पहुंचा, राजा ने देखा कि वो बूढ़ा आदमी अंगारे खा रहा था। राजा पहले तो बहुत हैरान हुआ, लेकिन हाथ जोड़ के नमस्कार किया और अपना प्रश्न पूछा कि एक ही समय इतने सारे लोग पैदा हुए, उनमें से मैं ही राजा क्यों बना। राजा की बात सुन के वो बूढ़ा आदमी बोला कि मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता, लेकिन सामने एक जंगल है, उस जंगल में एक तपस्वी रहता है, वो तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर देगा। राजा उस गांव से निकल के जंगल की ओर रवाना हुआ। जब जंगल में जा रहा था, उसने एक कुटिया देखी। उस कुटिया में एक साधु बैठा था और वह मिट्टी खा रहा था। जब राजा ने ये देखा तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने हाथ जोड़ के नमस्कार किया और पूछा कि हे महाराज, इस पूरे संसार में एक ही वक्त पे इतने सारे लोग पैदा हुए और मैं भी हुआ, तो उन सब में से मैं ही राजा क्यों बना। कृपया आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। वह साधु बोला कि तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक ही लड़का दे सकता है, जो अभी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। राजा को यह सुन के बड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि राजा को अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, वे उस लड़के से मिलने के लिए उस गांव में चला गया। राजा उस लड़के से मिला और अपना प्रश्न किया कि हे पुत्र, इस संसार में इतने सारे लोग एक ही टाइम पे पैदा हुए, लेकिन उन सब में से मैं ही राजा क्यों बना। तभी उस बच्चे ने राजा के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे राजा, पिछले जन्म में हम 4 भाई थे और हम जंगल में घूमने के लिए निकले थे। हम जंगल में रास्ता भटक गए और हमारे पास खाने को इतना सारा अन्न था ही नहीं। कुछ अन्न था, उनसे हमने रोटियां बनाई और जब हम खाने लगे तो वहाँ पर एक भूखा आदमी आया और उसने बड़े भाई से रोटी मांगी। तो बड़े भाई ने कहा, यदि मैं ये रोटी तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा। भूखे आदमी ने दूसरे भाई से रोटी मांगी तो उसने कहा, यदि ये रोटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या मट्टी खाऊंगा। दूसरे भाई ने रोटी नहीं दी। तब फकीर ने तीसरे भाई से रोटी मांगी तो तीसरा भाई कहने लगा, यदि ये रोटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। जब तीनों बड़े भाइयों में से किसी ने उस भूखे फकीर को रोटी नहीं दी तो चौथे भाई ने अपने हिस्से की रोटी उस फकीर को दे दी। तब वो छोटा बच्चा राजा को कहने लगा कि राजा, वो चौथा भाई कोई और नहीं बल्कि तुम थे, और पिछले जन्म में हम 4 भाई थे। पहले जो 2 साधुओं से तुम मिले हो वो भी हमारे ही भाई हैं। हम सब अपना अपना कर्म भोग रहे हैं। इसीलिए राजा, वो पहला साधु हमारा बड़ा भाई था जिससे फकीर ने रोटी मांगी, तो उसने कहा कि यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या अंगारे खाऊंगा। तो इस जन्म में वो अंगारे खा रहा है। दूसरे भाई ने फकीर को कहा, यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूंगा तो मैं क्या मट्टी खाऊंगा, इसीलिए इस जन्म में मट्टी खा रहा है। और तीसरा मैं था जिसने उस भूखे फकीर को कहा था, यदि ये रोटी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। तो आज मैं भूख की वजह से ही मर रहा हूँ। और राजा, तुमने उस भूखे फकीर की भूख को शांत किया, इसीलिए तुम इस जन्म में राजा बने और हम तीनों भाई अपने अपने कर्म को भोग रहे हैं। इस कहानी का सार ये है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल भोगेगा, और देर सवेर कर्म का फल मिल जाता है।
इससे एक और बात सिद्ध होती है कि हम जो अपने जन्म में आज जैसे भी हालात में हैं, चाहे हम अमीर हैं, गरीब हैं, फ़कीर हैं या अपाहिज हैं, सब हम अपने कर्मों की वजह से ही हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सबका दिल से धन्यवाद।